अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना हुसैन। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ अहम शख्सियात को बुलाते रहते हैं। आज हमारे साथ जो अहम शख्सियत मौजूद है, इनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा पुरानी अनारकली लाहौर के जॉइंट सेक्रेटरी अतीक अहमद। अतीक साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी और इनसे जानते हैं कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा क्या है और इसके बनाने के आपके अगराज़ व मकासद क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ऑन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा को इस मौका दिया कि हमने आके अपने मसाइल का बताया इंशाअल्लाह ताला, और हम अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो बहुत मेहरबानी ऑन न्यूज़ की। अच्छा अतीक साहब, आप हमें नाज़रीन को बताएं कि जो आपके ज्वेलर्स या दीगर क्लाइंट्स के साथ तनाज़ात या लड़ाई झगड़े होते हैं, इनका हल कैसे निकालते हैं और पुलिस का इसमें क्या किरदार होता है? नहीं, लड़ाई झगड़े तो बहुत कम होते हैं हमारे। अक्सर पुलिस तो हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैं तो पुलिस के मुतालिक ये बात करूँगा कि मैंने अपनी तकरीबन कोई 35-40 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मैंने हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा देखा है कि पुलिस किसी भी, ये नहीं कि हमारे गोल्ड का काम है, उसके अलावा भी जितने अच्छे तरीके से पुलिस अब पेश आती है, तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो मुजरिम को भी उसी नज़रिए से देखते हैं और मुद्दई को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। और पुलिस पुरानी अनारकली थाना हमारे लगता है मुतलका थाना, वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। और वो जो मजलूम होता है बेचारा, जो फंस चुका है कर्जे के अंदर या सोने के बढ़ते हुए रेटों की वजह से, तो वो बहुत फेवर देते हैं। वो कहते हैं चलो जिस तक हो आप अपनी मार्केट में यूनियन के अंदर बैठ के इसको हल कर लें। तो वो हमारे साथ बहुत फेवर, पुलिस का हमारे साथ बहुत ताउन। हमारा अक्सर होता है जूलर्स के साथ। अच्छा। कि जूलर्स कभी कोई कारीगर से मिस्टेक हो जाती है, जूलर से मिस्टेक हो जाती है, या उसमें ये होता है कि जूलर्स कोई सोना लेट कर देते हैं या कोई कारीगर सोने के आगे पीछे हो जाता है, तो वो तनाज़ात होते हैं बहुत ज़्यादा। और अक्सर हमारी यूनियन का मकसद यही होता है, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा का मकसद यही है कि हम आपस में यूनियन के दफ्तर में बैठ के आराम से उस चीज़ को मसले का हल करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो अब ये हमारी यूनियन बनी है, 14 साल बाद इलेक्शन हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7 महीने के अंदर हमारी ये कामयाबी है कि अल्लाह पाक ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जूलर्स के ऊपर, हिस्ट्री है 40 साल में मैंने तो नहीं देखा कि मैं मुसलसल जूलर्स के काम से, मैं डायमंड का काम करता हूँ माशाल्लाह, हमारी पूरी एक यूनिटी है। मैंने आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि किसी न्यूज़ के ऊपर, ये ऑन न्यूज़ की बहुत बड़ी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है कि ऑन न्यूज़ ने हमें बढ़ते हुए रेटों की वजह से कि हमें इस तरह इस मौका दिया इतना बड़ा कि हम ऑन, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जूलर्स का, कोई भी जूलर्स हो या सुनार हो या कारीगर हो, कि वो ऑन ये प्रोग्राम को वो करे। आप हमें ये भी बताएं कि आयरो सोने के ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, आपके कारोबार पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और आपके जो कारीगर हैं इनकी फैमिलियों पर इसका क्या असर पड़ता है? नहीं देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने कि रेट इतना ज़्यादा हो गया कि गोल्ड का काम तो बहुत कम हो गया है। गोल्ड का काम इतना महंगा हो गया कि अब ये मेरा ख्याल है कि हाई फाई हो गया है। यानी कि जैसे कोई बहुत बड़े लोग हैं, सिर्फ डिस्प्ले शादी ब्याह तो बहुत दूर चला गया ना, वो वही लोग दे रहे हैं जो अमीर तीन लोग हैं। अल्लाह ताला उनको और दे, हमारी किसी से कोई वो नहीं है। तो अल्लाह गरीब लोगों के लिए तो बहुत दूर चला गया कि एक नामुमकिन बात हो गई कि किसी को 2-3 तोले का सेट भी बनाया तो वो बच्ची को जहेज देगा या वो जेवर देगा, क्या देगा? वो अपनी इज्जत ही आजकल के दौर में बेचारे, कोई भी फील्ड हो, इस सुनारों का तो इस टाइम बढ़ते हुए रेटों की वजह से इतने मामला ख़राब है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। और हम उसी पे काम करें। हमारे पूरे पंजाब के जूलर्स वगैरह, पूरे पाकिस्तान के जूलर्स हैं, मैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन भाइयों की मेहरबानी है कि जैसे रेट 3 लाख से ऊपर हो गया, अगर वो सिर्फ कारीगर भाइयों को यही फेवर दे दें कि भी वो अपने आराम से बैठ के सोना कोई काम, अब ना एक आदमी ना काम नहीं बना सकता है। जैसे मेरे पास कोई ऑर्डर आया था कि 30 तोले का, तो मैं 30 तोले को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो खो के 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। अब 1 करोड़ का माल बनाने के लिए उस कारीगर को ज़ाहिर बात आपकी ज़रूरत पड़ेगी या किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2-3 बंदे मिलकर काम करते हैं, तो वो जब सोना बना के लेके जाते हैं तो अक्सर दुकानदार सोना तो जमा कर लेते हैं। अब कोई कस्टमर आता है तो वो आराम से उससे पैसे पूरी पेमेंट लेते हैं, और कारीगर की वो किस्तें बांध देते हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है। जूलर्स भाई हैं, देखे हम भी बड़े ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर गए हैं, उतार चढ़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता और ना इसका कोई अच्छे तरीके जवाब दे सकता है। अगर जूलर्स अभी भी और अल्हम्दुलिल्लाह तो उनको बहुत दिया हुआ है, छोटा से छोटा जूलर्स भी जो बैठा हुआ है ना, अल्लाह पाक ने उसको इतना दिया हुआ है कि वो आराम से पूरे सिस्टम को चला सकता है। अगर वो कारीगर के साथ ये कर दे कि हम काम बना के ले जाएं, हमें सोना नगद दे दे, तो ये बेरोजगारी खत्म हो सकती है। नहीं तो इतनी बेरोजगारी है हमारी मार्केटों में। ये नहीं कि धोबी मंडी या अनारकली की बात है, ये पूरे पाकिस्तान की किसी भी हर बंदा आपको यही कहेगा ये भाई सही बात कर रहा है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि पूरे बुरान है सुनारे के काम पे बहुत ज़्यादा। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इतनी फैंसी ज्वेलरी आ गई है कि
इंसान सोना के डायमंड की भी वैसी ज्वेलरी नहीं है। अब ये बड़ा हुकूमत से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ये चाइना वगैरह से जो इटली से माल आता है, ये वहाँ से जो हम चीज़ें बना के दे रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये की। अब जो कारीगर ने अपनी फील्ड चेंज की है, सही बात है, बच्चों को तो पालना है, बच्चों को तो खाना चाहिए रात को। अब उन बेचारों ने जो काम करते थे आर्टिफिशियल काम, वो भी बहुत दूर चला गया। क्यों कि जो हम चीज़ें बना के देते हैं 50,000 रुपये की, उससे खूबसूरत चीज़, उससे अच्छी चीज़ चाइना बेनिफिट तो दूसरे मुल्क के उठा रहे हैं। इस पर टोटल मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क में जो है जेवर हमारे हुकूमत से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हुकूमत के इस काम से कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं हमारी फील्ड के साथ, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी मेहरबानी, ये जो बाहर से काम आता जाता है ना, ये जाए आए ना, उससे जो ज़रगर बरादरी है ना बहुत परेशान है। सुनार का काम बहुत दूर चला गया, बढ़ते हुए रेटों की वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम आउट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कारीगर इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और हर घर में तकरीबन, वैसे तो इस टाइम पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहरान है। अभी हम 3-4 मुल्क होके हैं, वहाँ भी बहरान ही है। हुकूमत के साथ टफ टाइम है, तो ये जो पाकिस्तानी अवाम है उसके लिए बड़ा टफ टाइम है। उसके लिए सिर्फ मैं छोटा सा एक पैगाम यही दूंगा कि ये मैं अपने परसों मैं अक्सर न्यूज़ पे आता हूँ और हकीकत आता है कि इतनी जल्दी, अल्लाह का शुक्र है ये आपने मुझे, आप लोगों ने बुलाया, आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपने ज़रिए पे सुना था अभी एक बंदा आवाज़ बन रहा है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है। सुनार कभी था अरूज सुनार का कि किसी मिनिस्टर के घर रिश्ता आता था या रिश्ता जाता था ना, तो एक दफ़ा वो ये ज़रूर कहते थे कि रिश्ता देख लो, लड़का या लड़की है। तो अब तो ये बुरान है कि बस जूलर्स भाई हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती से वो कारीगरों का ख्याल करेंगे तो ये निज़ाम चल सकता है, नहीं तो कारीगर। अच्छा अतीक साहब, ये अक्सर देखने में आया है कि आपकी तंजीम अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा का नाम फ़ेक लोग भी इस्तेमाल करके फ़ायदा लेते हैं, और आप हमें बताएं कि ऐसे फ़ेक लोगों की पहचान क्या है और इन जाली लोगों जो है इन जाली लोगों से कैसे बचा जाए? नहीं, फेक या जाली नहीं कह सकते उनको। आप 14 साल पहले इलेक्शन, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बस ना अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा नाम हर जगह लगाया, क्योंकि अभी अक्सर मैं जाता हूँ ना तो यही बात होती है, क्योंकि वो भी लोग आते हैं, वो हमारे बड़े हैं, उस्ताद हैं, उनको ये खुद सोचना चाहिए कि यार अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हम जीत के आए हैं। 14 साल बाद अगर इलेक्शन हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के आए हैं, बड़े अच्छे तरीके से जीत के आए हैं, बिल्कुल नया पैलन, ईमानदार लोग, जिसके अंदर उन लोगों को ये सिर्फ ये सोचना चाहिए कि नहीं यार अगर ये 2 साल के लिए आए तो हमें काम करने दें। अब जितनी भी मैं न्यूज़ पे जा रहा हूँ, जितना भी जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँगा, बड़ी बात तो मैंने कोई भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमने तो हालात को देखते हुए चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जब यहाँ तक पहुँचाया तो हम कारीगरों भाइयों के लिए बहुत अच्छा, बहुत जल्दी करेंगे। उन लोगों को ये चाहिए कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा का नाम हटाएं, तो वो इंसल्ट होती है ना। अब आपके पास वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप तो कंफ्यूज कर, आपको तो नहीं पता इस मामले का, आप तो ये कहेंगे असल कौन है नकल कौन है, उससे किसका नाम खराब होगा, ज़रगर बरादरी का नाम खराब होगा। उन मेरे बड़े हैं, उस्ताद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सारे हमारे भाई हैं। अब हमारी ये फ़र्क था इंशाल्लाह ख़त्म हो गया, तो लिहाजा ये चीज़ ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बाकायदा इंतखाबात से जीत कर अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगरा के नुमाइंदे बने हैं कि आप एक तो आप अपनी तंजीम के इंतखाबात के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, और दूसरा ये भी बताएं कि आपकी तंजीम गरीब कारीगरों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठा रही है। ये भी बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 14 साल बाद इलेक्शन हुए हैं, और एक जो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, ये एक टोटल अल्लाह पाक ने मौज़ा बनाया है, और जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझे मोड़ी गया, मैं मोड़ के आज इतनी जल्दी 6-7 महीने के अंदर, मैंने आपको पहले भी बात की है, हम ये अगर हमारे अंदर या हमारे किसी हमारे साथ ओहदेदारान है, सरपस्ते आना है, ज़ाहिद फ़सी साहब हमारे सदर हैं, उसके बाद सीनियर नायब सदर सिकंदर भट्ट साहब है, नायब सदर मतीन जावेद है, फिर उसके बाद हमाद गिल, मैं हमाद गिल हो गया, फिर उसके बाद अभी बताता हूँ आपको, हमाद गिल के बाद है उसका क्या नाम है, आसिफ भाई, ठीक है, नशरो शाद, उसके बाद खजानची लाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नहीं कि मेरी, ये अल्लाह ताला का किसी को होता है कि भी अल्लाह पाक ने किसी को गोड गिफ्ट देता है कि मैं यहाँ तक बोलूँ, मैं सुनारों की आवाज़ बनूँ, ये अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा हुआ है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर इसमें मैं हलफ उठा के अगर मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से काम कर लूँगा तो ये हलफ बर्दारी है। इलेक्शन एक बनाया हुआ है, अल्लाह पाक का बनाया हुआ है, ये तंजीम है, ये इसको आगे लेकर चलना ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम हलफ उठा के आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं वो बात बताऊँ, अपने जनरल सेक्रेटरी साहब की बात बताऊँगा, हमाद गिल साहब, हमाद गिल, अल्लाह पाक ने एक ऐसा, अल्लाह पाक ने हमें एक समझ तोहफ़ा दिया है कि जो माशाल्लाह वो एक लिखत पढ़ के कोई भी हमारा, अगर कोई आ गया ना, कोई बेचारा मजलूम कारीगर, जैसे अभी आपने कहा कि कारीगर कोई परेशान है, किसी के लेन देन में फंस गया, कोई सोने का रेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा, किसी ने अगर लाख देना था वो रेट बढ़ने के साथ वो ऑटोमेटिक 6 लाख हो गया जी, ठीक है। वो माद की इसकी क्वालिटी के बड़े आराम से प्यार से बैठा के जो लेने वाले थे उनको बड़े आराम से उनके घर के मामला को भी देखता है, उसको देखते हुए फेवर देता है, उन गरीबों को फेवर देता है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं उसका बहुत बड़ा, ये नहीं कि मुझे उससे कोई ज़ाती वो है, वो मेरा भाई है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करेगा हमारे साथ वो ओहदेदार ईमानदार है अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी तक हमारी फंडिंग के हम अपने ही जो भी जेब खर्चे अपने पास से करते हैं। पहले 2000 कारखाना था, अब ये कारीगर भाइयों को भी सोचना चाहिए। पहले 2000 कारखाना था, अब है 14,000, 2000 कारीगर काम करता है, सॉरी, अब 14,000 कारीगर काम करता है। अब 14,000 कारीगरों को काम करने के लिए हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मामला था 100। अब कारीगरों को चाहिए ना कि वो भी हमारी, अगर हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं तो हमारे बाजू बने, हमारी टेक लगाए, हमारे साथ अच्छे तरीके से चले, वो भी अब एक बड़ी अहम बात बताता हूँ। अब मैंने ज्वेलर्स की तो बात की, कारीगरों की बात बताता हूँ आपको। मैं 40 साल बड़ा उतार चढ़ाव देखा है। मैं वाहिद एक कारीगर ऐसा हूँ, एक मौजा हूँ, दुनिया जानती है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत ताकत दी, कोई अल्लाह ताला को मैंने अच्छे काम अल्लाह पाक ने मेरे से बोल लिए हैं। कई काम मामला ऐसे होते हैं कि किसी को ज़रूरत भी नहीं होती ना, तो अल्लाह पाक मुझे वहाँ भेज, अभी तक यही और अल्लाह पाक मुझे वहाँ भेज देता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं यूनियन में ला के भी इसको शर्मिंदा ना कराऊँ या इसको थाने में ना शर्मिंदा। थाने से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, पुलिस ने मत इतना ताउन किया कि थाने में से केसेस उठा के ना हमने धोबी मंडी में हल कराया। उन्होंने कहा यार आपकी इज्जत है, आपकी हुआ, इसको आप कवर करें। और मैंने अपने ज़ाती दफ्तर में बैठ के उनको निमेड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ। अतीक अहमद साहब, आप जो है ना, हम आपको अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्रामों और टीवी शोज़ में देखते रहते हैं। आपने इतने कम वक्त में कैसे अपनी इतनी अच्छी पहचान बना ली है, ये भी ज़रा बताएं। ये सिर्फ ये अल्लाह, मैंने भी आपको बताया ना, ये अल्लाह का मामला। मैं तो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहा था। मेरे भाई हैं, खालिद जफ़र साहब हैं, उसके बाद इसहाक भाई चूड़िया, फिर उमैर भाई है। मैंने भी पर्चे पोर में कहा देखो बंदे को ना किसी की नेकी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि अगर कल को इसी तरह ये सदका जारी है कि अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ ना तो लोगों में शऊर पैदा होगा कि यार एक बंदा अगर हमारा नाम, मैं उनकी को मैं टीसी नहीं कर रहा ना, मुझे कोई ज़रूरत है, वो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई उनकी। अगर अल्लाह पाक ने उनकी ड्यूटी लगाई मुझे लेके चलना तो मुझे लेके चले हैं। वो उन्होंने भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट करी है, बेहतरीन इंसान है सारे। खालिद जफ़र साहब हो गए, अल्लाह आपका भला करे, उमैर रसूल हो गया, इसहाक भाई चूड़िया, महमूद जब्बार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। हमारी जो सियासत चली ना, छोटे से कुंटे से चली है, उसको अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी दी है। ये कामयाबी है कि 40-50 साल, मुझे 40 साल तो मुझे उस्माले हो गए, 35 साल काम करते हो गए। मैंने आज तक नहीं देखा कोई ज्वेलर्स या कोई भाई या कोई कारीगर इस लेवल पे आके, और उसके अंदर तमाम मीडिया का बहुत बड़ा ताल्लुक है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा कि हम कारीगरों की आवाज़, और अब मैं ज़रूर बनूंगा इंशाल्लाह ताला, मैं हुकूमत लेवल तक ज़रूर जाऊंगा। एक और बड़ा अहम बात है, बड़ी अहम बात बताता हूँ, ये तो चलो होगी ना बात, हमारा एक आवाज़ हमने उठाई है कि हम एक सुनार है। अभी मेरा बड़ा वो फेमस हुआ था मेरा इंटरव्यू, एक सुनार है। अब वो आता है, कोई यार दोस्त ले आता है जेवर बेचने के लिए, साथ कोई बंदा होता है साथ, अब वो जेवर बेचता है, वो जेवर बेच के चला जाता है। अब उसको ले हमने तो देखा है यारी, तो क्योंकि लिखा हमारा वाहिद काम ऐसा जिसमें लिखा पढ़ बहुत कम होती है। ये पूरे पाकिस्तान का मैं कहूँगा, दुनिया का तो खैर नहीं कह सकता कि कई इसकी लिखत पढ़ ऐसी मजबूत लिखत पढ़ नहीं होती है कि जिसमें हम हुकूमत को कह सकें। ये इत्मीनाद के ऊपर काम होता है। अब ज्वेलर कोई भाई दोस्त उसको लेके तो बाद में चोर डकैत निकल आए, उसमें कारीगर का इतनी इज्जतदार आदमी होता है। पुलिस जब उसको उठा कर, हमारे दौर में तो नहीं हुआ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस ने हमारे से बहुत ताउन करा है। पिछले दौर में, पिछले उससे पहले भी अक्सर पुलिस आई है, उसको इज्जतदार बंदे को उठा के गाड़ी में डाल के ले गई। इसके बारे में हुकूमत को बहुत ज़रूरी सोचना चाहिए। हुकूमत से मेरी यही, हुकूमत से हमारा कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल करें। और एक बड़ा अहम बात है, मैं पंजाब की तमाम यूनियनों से ये बात करता हूँ, बल्कि पाकिस्तान की, इनको एक होएं, हम एक बड़ा यूनिट है। ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है, एक जुलूस बिरादरी का एक बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ी यूनिटी है। इसमें कम से कम ये कार्ड सिस्टम करें कि जिस तरह हम कोई सामान है, हमारे पास सोना है। अब हम पिछले वाले केस आया था हमारे पास, मैं ज़रूर बात, मैंने कल ही सोचा कल करूँगा बात, तो आज आपने मुझे बुला लिया। तो वो ना उस पेशावर से आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते पुलिस वाले रोका, उन्होंने उसकी तलाशी, उसको बड़े बदतमीज़ी से बोले हैं। फिर हमारा कार्ड दिखाया। हमारे कार्ड या किसी भी यूनियन के कार्ड की इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि हम किसी भी, हमारा फिर वाहिद कार्ड हमारा ऐसा है कि हमने उसको पूरी दुनिया में अब टिक करें तो उसका पूरा डेटा बाहर आ जाएगा। तो पुलिस को कम से कम ये सोचना चाहिए, नहीं यार ये अगर कार्ड बना हुआ है तो ये कोई चीज़ है तो बनी हुई है, इसके अंदर क्या है, इसको मजबूत कैसे होगी ये कार्ड का सिस्टम। ये पंजाब की जितनी यूनियंस है ना ज्वेलर्स, अगर हम ज्वेलर्स की बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, बाकी दूसरे मामले भी ऐसे ही हैं। तो वो अगर यूनियन इकट्ठी होकर कार्ड की वैल्यू बना सकती है ना, अपने अपने शोबे के अंदर, पेशावर से कोई आता है हम पंजाब में उसको इज्जत दें। अगर हमारा कारीगर पेशावर जाता है, पिंडी जाता है, इस्लामाबाद जाता है, कराची जाता है, कोयटा जाता है, जहाँ भी जाता है, तो उस कार्ड की इतनी वैल्यू हो कि हमारा सामान ना खोलें। अब एक आदमी का बेचारा पता नहीं किस किस का माल इकट्ठा करके पेशावर अपनी रोज़ी कमाने के लिए जा रहा है। अब रास्ते में जो उसको पुलिस बिठा के उसको चौक के अंदर खड़ा करके उसका माल खोलेगी, चलो पुलिस तो बहुत अच्छी है, उन्होंने वापस भी आने दिया, उनका ताउन है बहुत बड़ा।
अब वो कोने के पीछे किसी के कहते नहीं पता कौन क्या क्या नहीं, अल्लाह के भरोसे भी जा रहा ना बेचारा। अब जब तक वो लाहौर नहीं आ जाता उसका दिल धक 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 या यहाँ से पेशावर नहीं चलाता, वो डरता ही रहता है। और फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पुलिस को चाहिए हमारे साथ ताउन करे, कर रही है, लेकिन ये अब इस पर हम इंशाल्लाह ताला करीब हमारा प्रोग्राम बनना है पंजाब का, तो बाकी इंशाल्लाह ताला। आखिर में आप हमें बताएं कि क्या आपकी तंजीम मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है, और हुकूमत को कारोबार की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये भी अच्छी बात की आपने, माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे सवाल कर रही हैं। उसके हुकूमत का ये हुकूमत हमारे साथ ताउन करी, इस टाइम पूरी दुनिया में बहरान है। देखिए मरियम नवाज साहबा हो गई, ये हमें अनारकली के, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ हमें अनारकली के, और हमारे हल्के से ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारे हल्का का ख्याल करे, इस टाइम पूरे ही मुल्क का निज़ाम ख़राब। एक बात मैं करूँगा गरीबों के लिए, मैं भी कोई वो नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा कहूँ अपने आप को, नहीं। अब ये हुकूमत ने जैसे ये फोर्स बनाई, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए था 20 साल पहले, प्लानिंग के साथ ये काम होता तो आज आवाम परेशान ना होती। एकदम ला के उनको यूँ झगड़ के उनका सब कुछ तबाह कर देना, ये अच्छी, हाँ इसका फ़ायदा होगा 20 साल बाद, जब तक पता नहीं हमारा क्या बनेगा। और उसके बाद मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में, मेहरबानी आपकी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की गरीबों का। अब इस टाइम ना कि दुनिया के अंदर पता क्या, औरत, ये बड़ी अहम बात करो, ये आपने चलानी है, इसको आपने काटना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। देखो मैं भी बहन बेटियों वाला हूँ, औरत का किरदार ऐसा है कि वो ही मर्द को खड़ा कर सकती है, क्योंकि इस टाइम इतना बुरान है, और इन मर्द और औरत अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। अगर बीवी अच्छी, माँ ने तो साथ देना ही है, माँ ने तो इंसान को दुआएं अपने बच्चों के लिए हर टाइम दुआ करनी है। बहनों ने अपने घर भी चलेंगी, वो तड़पती रहेंगी, और उनका भाई को परेशान होगा ना तो सबसे तकलीफ उसको उस भाई की होगी जो तकलीफ में हो, यही माँ का हिसाब है। बीवी, अगर बीवी इस बुरे हालात के अंदर, मेरी बहनें सारी देखें, कोई मेरी बात को मायना करना, मैं भी बहन बेटियाँ हूँ, अगर बीवी इस बुरे वक्त के अंदर अपने मियाँ का साथ दे देगी ना, तो मेरा ख्याल है ये बुरा वक्त आसानी से निकल सकता है। अगर बीवी रात को जब अपने मियाँ से सुबह लड़के जो घर से निकलेगा तो उसका दुनिया में कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, ये हिस्ट्री है, ये मर्द और औरत की फितरत है। औरत को तो अल्लाह पाक ने बड़ा मुकाम दिया हुआ है, वो मर्द बेचारा सारा दिन जो घर से निकलेगा वो बेचारा सारा दिन इसी कश्मकश में रहेगा वो। अब एक और बात बताऊँ आपको, अब हालात मुल्क के ये हो चुके हैं कि रात को इंसान सुबह ये नहीं सोचता मैंने कारोबार कहाँ से ढूंढना है। ये परफेक्ट बातें करो, ये 75% लोग ये हालत 60% लगा लें आप। वो रात को बैठ के ये प्लानिंग करता है कि यार सुबह जाके मैंने किससे 500 हज़ार इकट्ठा करके सुबह 2000 रुपये, क्योंकि कारोबार तो है ही नहीं। अब उसने बिल भी जमा कराना है, उसने मकान का किराया भी, और माले मकान आपको पता है कितने ज़ालिम आजकल, वो वसा भी नहीं खाते हैं। ये सबको मिल बांट के चलना पड़ेगा, हुकूमत के साथ पूरा ताउन करना पड़ेगा। इसके अंदर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये हम लोगों का ही कसूर है, अवाम भी साथ है हुकूमत का। उसके अंदर ये है कि जैसे जूतियों का कारोबार है, वो अपनी यूनियन उनकी जो है वो उनके मुतालिक होकर जो उनके कारीगर भाई हैं, हम जूलर्स हैं, हम जूलर्स के कारीगरों के बारे में सोचें कि जूलर्स के अपने कारीगर भाई गरीब कारीगरों को कैसे लेकर चलना है। कोई दूसरा है, कोई शोबे हैं, अगर वही अपने, मेरा ख्याल है कि हम हुकूमत वही अपने कारीगर भाइयों का या मज़दूरों का या जो उनसे मुंसलिक है, गरीब लोग हैं या बीमार हैं कोई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेरोज़गारी इस तरीके से ख़त्म हो सकती है। नहीं तो मुल्क बहुत ज़्यादा, अभी देखें कितना अल्लाह ताला सबके हाल पर रहम फरमाए, सैलाब का कितना, वो इसमें देखो हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं ना, ये तो अल्लाह की तरफ से आया ना। ये अब इसके हुकूमत ने क्या इक़दाम किए, हमारी जालत है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल है। हुकूमत ने क्या करा, अक्सर लोग मैं टीवी पे देखता हूँ कि हुकूमत ने क्या करा, हुकूमत ने क्या करा। भाई हुकूमत क्या करेगी, तो अल्लाह की तरफ से आ गया। अब वो रुख पानी का इधर आ जाए या उधर चला जाए, वो तो अल्लाह का मामला है। इसमें तो जितने मर्जी बंद बांधे हम कुछ नहीं हो सकता, इसके अंदर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और एक बात हो रहा है, अब ये जैसे माशाल्लाह हमारी ये पुलिस है या पीरा फौज जो भी बहुत बनी है, इनको भी चाहिए वहाँ से बड़े तरीके से बात करें। और एक बड़ी अहम बात, आखिरी बात करूँगा, हुकूमत को ये चाहिए, देखिए हुकूमत हर जगह नहीं जा सकती, हुकूमत को चाहिए जो मिनिस्टर बनाए हुए हैं, जो अल्लाह पाक भला करे चेयरमैन बनाए हुए हैं, जो MNA बनाए हुए हैं, उनकी ड्यूटियाँ सख्त करे। एक आता है रोड तोड़ता है, पहले 3 मिनट तो उसको पैप डालने में लग जाती है, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, कारोबार ठप, फिर अगले 6 महीने वो सड़क ही नहीं बनती, तो बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो कर्जा ही होगा। और फिर वो जब कर्जा ही होगा, वो आपसे पकड़ेगा, उससे पकड़ेगा, वो चेक देंगे, ये चेकों के बारे कौन देता है। जब वो बेचारा फंस जाएगा, उसकी सड़क बनेगी, जब तक वो बर्बाद हो चुका होगा, उसके चेकों में पर्चे होंगे, वो हुकूमत उठाकर उसको जेल में डाल देगी। लो, ये टैलेंट तो सारा जेलों में पड़ा हुआ है। हुकूमत को ये चाहिए कि इस बारे में बड़े अहम सोचे, जितना टैलेंट है गुलाम आज़ाद कराए। जो लोग कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, वो टैलेंटेड बंदे डूबे हुए हैं। आम अमीर आदमी डूबेगा, अमीर आदमी तो अपने बच्चों को गिलीता पहन रखने देगा, एक गरीब आदमी कर्जा उठाएगा जिससे अपने बच्चे को रात को जाकर रोटी खिलानी है। जी तीक अहमद साहब, आप जो है हमारे नाज़रीन को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं लास्ट में पैगाम तो ये देना चाहूँगा, मेरी बहन
तो मेरी बेटियों की जगह भाई ये इसको भी शाया करना कि आप भी देखो, आप माशाल्लाह घर गृहस्थी वाली हैं, आप भी इस टाइम पर 100% कोई नहीं हो सकता। 100% वही है जिसको किराए आ रहे हैं, जिससे इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, जो आराम से घर बैठा हुआ है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ मैं उन बहनों से मुखातब होकर बात करूँगा, बीवियों से खास तौर पर। बहनों ने तो बेचारे सफ़र करना ही है, भाइयों का मुँह देखना, माँ ने तो रात को देखना ही देखना है। अगर बीवियाँ इस दौर के अंदर अच्छे तरीके से अपने मियाँ को लेके चलने की ईमानदारी के साथ, ईमानदार बहुत बड़ी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, ईमानदारी के साथ अगर बीवी अपने मियाँ का साथ दे देंगी ना, जैसे हमारी माएँ देती थी। हमने पहले की औरतें माएँ थी, वो 6-6 7-7 बच्चे पालती थी, बड़े आराम से उनको मैनेज करती थी। अब हालात कुछ और बन चुके हैं, अब 2 बच्चे नहीं पलते, वो कितने आराम से वो घर में बदसुकून हो गए, वो साइड पे बैठाती हैं। तो बाप की जिम्मेदारी है। बेटा ये मेरी अपनी बहनों को यही पैगाम है, अगर आप लोग चलो इतनी 24 करोड़ आवाम में से कोई 20,000 भी औरतें मेरी बात को समझ लेंगे ना, समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, शादी अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, उस पर से मजबूती से खड़ी रहें और इंशाअल्लाह ताला साबित कदम रहें। मेरा उन बहनों से ये सवाल है कि अपने मियाँ का साथ दे। मर्द इस टाइम मजलूम हो चुका है, औरत इस टाइम शेर है, बस इससे आगे मेरा कोई पैगाम नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ऑन न्यूज़।